द सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल्स टू 256। एनसीआर का सम, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला है, ध्यान रखना, कोफिशिएंट भी नहीं बोला है। बाइनोमियल कोफिशिएंट का मतलब होता है NC0, NC1, NC2, NC3 लाइक दिस। जैसे मान लीजिए एक जनरल टर्म है, मैं जनरल आपको लिख के बता रहा हूँ, x प्लस वाई की पावर n, तो इसका जनरल एक्सपेंशन ऐसा होगा NCR x की पावर, या मान लीजिए ऐसा है फॉर एग्जांपल ax प्लस b की पावर n, a और b कोई कांस्टेंट है, तो ये बनेगा NCR ax की पावर n माइनस r और b की पावर r। तो NCR a की पावर n माइनस r, b की पावर r और x की पावर n माइनस r, ऐसे लिख सकते हैं। देखो ये तो है आपका वेरिएबल, ये पूरा होगा x की पावर n माइनस r का कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस r, और केवल NCR की बात होगी तो उसे हम बोलते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो अगर इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट बोला है, मतलब वो बोलना चाह रहा है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, उन सबका सम 256 है, उन सबका सम 2 की पावर n होता है क्या, तो n आ गया आपके पास 8। अब आपको कांस्टेंट टर्म पूछा है तो n जनरल टर्म लिख लीजिए, 8CR 2x की पावर 8 माइनस r और 1/x की पावर r। सो ये हो गया 8CR 2 की पावर 8 माइनस r, x की पावर 8 माइनस 2r। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, तो r समझ आ रहा है 4 होना चाहिए, r 4 होना चाहिए, तो 8C4 इंटू 2 की पावर 4, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। 8C4 8 7 6 5 4 3 2 1 इंटू 2 की पावर 4, ये देखो ये कैंसल आउट और 3 से गया तो 2, तो ये कितना बन गया 70 इंटू 16, ये सिंप्लीफाई कर लीजिए आप, 1120 1120, यानी ऑप्शन ए विल बी योर आंसर। ये तीनों अलग अलग होते हैं, टोटल टर्म तो ये हो जाएगा, और वेरिएबल छोड़ के केवल बनता है वो कोफिशिएंट बनता है, और केवल बाइनोमियल कोफिशिएंट पूछा है तो एनसीआर है उसका मतलब।